हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे ना क्लास 10th का इंग्लिश का जो लास्ट ईयर का पेपर है ना वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। देखिए, आपको ये पता लगेगा कि आपका पेपर कैसा रहेगा, कैसा आएगा। ठीक है, पेपर का डिजाइन सेम ये रहेगा। ठीक है, हाँ, ऐसे पेज फटा हुआ नहीं होगा। ठीक है ना, तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं इस वीडियो में ना आपको ग्रामर वगैरह समझाऊंगा। देखिए, आप इस पेपर को देखकर ये पता भी लगा सकते हैं कि कैसे पेपर का पैटर्न रहेगा। तो आपको बता दूं, सेक्शन ए में रीडिंग स्किल पैसेज आएगी। ठीक है, ये देखो कितनी बड़ी है, इतनी लगभग इस बार भी आएगी। फिर इनके क्वेश्चन आंसर आएंगे, 10 मार्क्स की है। देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आए, कुछ एमसीक्यू में है, कुछ सिंपल उसके आंसर लिखने हैं। ये नहीं कि कंटिन्यूसली एमसीक्यू में है, बीच में क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। इस तरीके से टोटल 10 मार्क्स की क्वेश्चन है। फिर एक और पैसेज आएगी, और ये जो पैसेज है ना, ये आपके एनालिसिस बेस पर हो सकती है। ठीक है, केस स्टडीज बेस हो सकती है, किसी पर भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक आधे का आंसर इसी को देखकर आपको बताने के लिए पूछ सकते हैं। और ये जब आप इसे करेंगे, फिर उसके बाद इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, तो पैसेज का तो मैंने आंसर पिछले साल बनाई थी, समझाई भी थी, उसको सॉल्व करके दिखाया था मैंने। ठीक है ना, तो आप ये देखो। उसके बाद आपके एग्जाम में ग्रामर सेक्शन बी नंबर पे है। और यहाँ पर एक थोड़ी सी रिलैक्सेशन ये है कि 10 मार्क्स की है ना, तो 12 देंगे, 12 में से आपको कोई 10 करने हैं। ठीक है, देखो पेपर से पहले आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 12 होंगे ये टोटल, ये आप ग्रामर में देख रहे हैं ना। पहले मैं आपको ना पूरा पेपर दिखा रहा हूँ, फिर ग्रामर का पोर्शन में समझाऊंगा। इसमें जो आंसर लिखे वो गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आप, ये देखिए, ये 12 है, 12 में से आपको कोई 10 करने हैं। उसके बाद फिर सेक्शन जो है आपका बी ही चल रहा है, फिर आपकी राइटिंग स्किल आ जाएगी। और आपको दोनों में से एक करना होगा, लेटर। ठीक है, दो लेटर हैं, इनमें से कोई एक करना है। ये देखिए, ये पिछले साल लेटर कौन सा आया है। यहाँ पर आया कि आप अमन हो या अमिता हो, और आप जो इन्फॉर्मेशन चाहते हो फ्रेंच लैंग्वेज कोर्स, यानी कि कोर्स डिटेल के ऊपर आया है, इंक्वायरी लेटर जिसे हम बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे एडिटर का है। तो मैं आपको बता दूं, आपके कोर्स में कौन कौन से लेटर हैं जो आपको करने हैं। एक तो आपको एडिटर वाला करना है, एक आपको कंप्लेन वाला करना है। कंप्लेन में जैसे बिजली बार बार जा रही, लाइट जा रही है, या पानी बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है, या आपकी वॉशिंग मशीन या आपने को टीवी या लैपटॉप आपने खरीदा वो खराब हो गया, आप उसको रिपेयर करवाना चाहते हैं या चेंज करवाना चाहते हैं। ठीक है, एडिटर का हो गया। और एक हो गया कि जिसमें आप जो है ना ऑर्डर देना चाहते हैं, बुक्स वगैरह का, कॉपी वगैरह का, या जो भी स्कूल की तरफ से वो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखो, फिर आपका एनालिटिकल पैराग्राफ आएगा। तो दो में से आपको एक करना होगा। फिर सेक्शन सी है। सेक्शन सी में आप देख लो, यहाँ पर पैसेज है। पैसेज यहाँ पर आप ध्यान से देखो, फिर यहाँ पर स्टेंजा है। स्टेंजा में से दो में से आपको एक करनी है। देख लो लास्ट ईयर कौन सी आई है, तो इसके अलावा वाली पे ज़्यादा कंसिडर करना, इस तरीके से है ना। तो ये आपको जैसे पता लग जाएगा, जैसे बोल पोएम आई है, तो इस बार इनमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये वाली जो पोएम है, ये जो जानवर जो टाइगर है वो पिंजरे के अंदर बंद होता है, तो उसकी कैसी सिचुएशन होती है, पिंजरे के बाहर होगा तो उसकी सिचुएशन कैसी होती है। और आपके पास सपोर्टिव मटेरियल होगा, उसमें से पोर्टेड डिवाइस वगैरह अच्छे से देख लेना। ठीक है, वो भी इस बार आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर आप देखो क्वेश्चन वगैरह यहाँ पर कौन से आए हैं, देख लो। और 4 करने हैं, ऐसे आएगा इस बार भी। और यहाँ पे 2 करने हैं आपको, तो 2 करने हैं, तो 3 दे रखे हैं आपको। ठीक है, देख लो कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। और फिर यहाँ पर 2 है, इसमें से आपको एक करना है। और फिर यहाँ पर 2 है, इनमें से कोई आपको एक करना है। ठीक है, पूरा पेपर दिखा दिया, इतना ही था। ठीक है, एक वीडियो में आपके लिए पता है क्या लेके आ रहा हूँ, कि जैसे किसी को मतलब लग रहा है कि मैं पास होऊंगा ही नहीं होगा, तो कंफर्मेशन वाली वीडियो ला रहा हूँ, जिसमें आप पास से पूरे तक कैसे पहुंच सकते हैं और क्या क्या चीज़ है, वो आपको वेट करना पड़ेगा उस वीडियो के लिए। ठीक है, तो अब इसमें ग्रामर में फटाफट आपको समझा देता हूँ।
देखो मैंने ग्रामर की वीडियो बना रखी है, मैंने पोस्ट पे उसे लगा दिया है, आप वो भी देख सकते हैं। जैसे अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं आज या कल में, तो पोस्ट आपको ज़्यादा नीचे नहीं करनी पड़ेगी। नहीं तो आप जो मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की वीडियो प्रोवाइड किया ना, वो आप लिखिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ASC स्टार्टर, आपको वीडियो मिल जाएगी। अब देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर, देखो आपको 10 करने हैं। पहला यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक यहाँ पे फिल करना है, तो आपको इसका मीनिंग सही से समझ में आ जाएगा, तो आप इजी तरीके से कर लोगे। देखो कुछ रूल्स होते हैं और कुछ रूल्स ना होकर उसको अंडरस्टैंडिंग बेस पर आपको पता लगाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला क्या है, ये कह रहा है यू विल फाइंड इन दिस ईमेल ए ब्राउजर, आपको इस ईमेल में एक ब्राउजर मिलेगा जिसमें सारी डिटेल होती है ना, दैट डैश द वेरियस टूरिस्ट अट्रैक्शन, जिसमें सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन के बारे में बताया होगा हमारी सिटी में। अब ध्यान सुनो, यहाँ पर जो है ना आ ब्राउजर कह रहा है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके लिए जो वर्ब यूज होगी वो भी सिंगुलर यूज होगी, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रेजेंट्स आ जाएगा। और पास्ट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है ना, क्योंकि ये मिलेगा और आप पाते हैं उसमें, ठीक है। इस तरीके से यहाँ प्रेजेंट का यूज करेंगे। फिर इसमें देखो यहाँ पर क्या इसने बोला, एरर पता लगानी है आपको। तो यहाँ पर तो आपको एरर देखते ही मिल जाएगी आराम से। यहाँ पर सिंगुलर लिखा है और यहाँ पे इन्होंने डू लगा दिया, जो शी के साथ नहीं लगता, डज नॉट लगता है, सिंगुलर वर्ब है ना, तो शी के साथ क्या लगता है, डज नॉट लगता है। तो देखो बेसिक बिल्कुल दिया था पिछली बार, ठीक है। तो इसके साथ क्या लगेगा, शी डज नॉट। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ डू लिख देंगे, इसका आंसर क्या आएगा, डज। फिर नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर आपको दो जनों के बीच की कन्वर्सेशन दे रखी है और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। तो यहाँ पर बोला गया, कस्टमर थैंक्स आई कुडंट रेसिस्ट योर डिलीशियस फूड, द कस्टमर रिस्पॉन्डेड दैट, कस्टमर ने जो रिस्पॉन्ड किया उसको बताना है, तो रिस्पॉन्डेड दैट। आई कौन है, कस्टमर। अब मान लेते वो लड़का है, अब कई बच्चे के सर वो लड़की होता तो आप दोनों लिख दो, ही ऑब्लिक शी। कुड नॉट का कुड नॉट रहेगा, रेसिस्ट का रेसिस्ट, जब मोडा चूज होता तो वही चीज रहती है, वर्ब में चेंज नहीं करते। यूर कौन है, हॉस्टेस, तो यहाँ पे आ जाएगा शी, ठीक है। और डिलीशियस फूड सेम उतार देंगे, ठीक है। मैं तो इसी में कर रहा हूँ ना, आपको अपनी आंसर शीट पे करना, ठीक है ना। फिर राशि ने कहा, ये भी देखो वही है, डायलॉग है। राशि ने कहा, हैव यू एनकरेज अदर्स टू वॉलेंटियर, मतलब औरों को वॉलेंटियर बनने के लिए एनकरेज किया। तो यहाँ पर किसका हमें नरेशन हमें किसकी करनी है, देखो राशि आस्क रतुल, तो जिसकी बोली हम उसकी कर रहे हैं, ज़्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। राशि की बोली हमने चेक कर लिया और चेक कर लेते क्या इसमें MCQ है, हाँ MCQ इसमें दे रखा है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर इसमें आपने देखा नहीं, क्योंकि इसमें साफ पता लग रहा था अगला क्वेश्चन आ गया तो देखना ही क्या था, है ना, इसलिए। तो कोई भी क्वेश्चन है उसका देख लो MCQ है या नहीं, इससे हेल्प मिल जाती है। तो राशि आस्क रतुल, देखो आस्क क्यों लगाया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। अब देखो क्वेश्चन मार्क किसकी वजह से है, हैव की वजह से। जब हैव की वजह से होता है तो यहाँ पर या तो इफ लगाना पड़ता है या वेदर लगाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने MCQ में देख लिया यहाँ वेदर यूज किया, तो ये वेदर तो बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना, जब हम आंसर करते हैं तो सब्जेक्ट पहले आता है, इफ या वेदर के बाद। तो यहाँ पर कौन है, यू कौन है, रतुल से बात कर रही है, तो रतुल लड़का है, तो ही कहाँ लगा, यहाँ पे सब जगह ही लगा, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है ना। इस तरीके से करना है आपको। ही हैव का क्या हो जाएगा, फिर ये जो हैव वर्ब होते हैं ना, ये सब्जेक्ट के बाद में आ जाती है जब आंसर करते हैं, तो हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। चेक करो किसमें हैड है, ये देखो सिर्फ इसी में हैड है, बाकी किसी में नहीं है, तो हमें आंसर पता लग गया बी है, हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं बता रहा हूँ बाकी सारा सेम होता देंगे, ठीक है। तो बी आंसर आ गया, क्लियर हो गया, मैंने बहुत आराम से बड़े प्यार समझाया। नेक्स्ट है आपका, देखो नेक्स्ट है अटैच्ड आर, देखो ये अटैच्ड आर लगाया है और ये फिल इन द ब्लैंक्स है और ये प्लूरल है, क्या है, प्लूरल। तो अटैच्ड आर द डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, ये अटैच क्या है, ये डिपार्टमेंटल परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स है, आराम से पढ़ना एक एक लाइन को, रिपोर्ट्स हैं, प्लूरल है। एंड डैश शुड बी रिव्यूड बाय ईच डिपार्टमेंट हेड, ये कह रहा है ये जितनी भी रिपोर्ट्स है ना,
ये जितने भी डिपार्टमेंट हेड है उन सबके द्वारा इसे क्या किया जाना चाहिए, रिव्यू किया जाना चाहिए। अब देखो प्लूरल है, एंड लगाया तो ये भी प्लूरल के लिए होगा, तो यहाँ क्या लगाएंगे, दीस लगाएंगे। ठीक है, हल्की सी अगर लापरवाही हो ना तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। अब देखिए 6 नंबर पर है, तो यहाँ पर इसने बोला कि आपको एरर पता लगानी है। तो द 2020 रिसर्च स्टडी पे अटेंशन, देखो ये रिसर्च स्टडी लिखा है यहाँ पर, ये सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। फिर भी चेक कर लेते हैं, पे पेज अटेंशन टू द रिलेशनशिप बिटवीन हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। देखो बिटवीन सही लगाया इन्होंने, क्यों, क्योंकि दो जनों के बीच की बात चल रही है, हाँ है ना। तो देखो जो एडिटिंग वगैरह ओमिशन होते हैं तो ऊपर नीचे में हमें कई बार हेल्प मिल जाती है। अब यहाँ पर ये हमें पता लग गया कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पे का क्या हो जाएगा, पेज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पर आ जाओ, ये कह रहा है, देखो यहाँ पे एमसीक्यू दे दिया और मजा आ गया। द कैंपेन एनकरेजेस पेरेंट्स टू रिड्यूसिंग स्क्रीन टाइम फॉर देयर चिल्ड्रन। ये कह रहे कैंपेन चलाया गया था, उसमें मतलब माता पिता को बोला गया था कि भाई जो स्क्रीन पे बच्चे अपना टाइम बिता रहे हैं ना उसको कम करवाना चाहिए। तो अब इसमें क्या गलती है, देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, जब टू लग जाता है ना तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वगैरह नहीं लगता, ठीक है, 99% में नहीं लगता। ठीक है, तो जब वर्ब जो है ना लिखी आ रही है और टू के बाद है तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये याद रख लो। तो इसका आंसर क्या है, सी आ गया। फिर नेक्स्ट देखिए, अगर द चांस टू मेंटर अ ग्रुप ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स हेल्प मी, तो ये तो सिंपल था, टू अंडरस्टैंड द एजुकेशन डिस्पैरिटी इन आवर सोसाइटी, सेंटेंस पढ़ के पता लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हेल्प में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, में अंडरस्टैंड नहीं होगा, अंडरस्टैंड नहीं बन रहा, तो ये टू अंडरस्टैंड यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर 9th है ये, तो यहाँ पर हमें वही करना है, डायलॉग करने हैं, है ना, कंप्लीट करना है। तो द वेंडर आस्क्ड हिज कस्टमर इफ ही वाज फीलिंग ओके, द कस्टमर रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली सेइंग दैट। ठीक है, पॉजिटिवली सेइंग दैट लगा है, कस्टमर ये है ना, तो दैट लग गया तो पॉजिटिवली भी बता दिया। तो अब हमें सिर्फ इसका करना है। तो आई कौन है, एमसीक्यू तो देने रखे हैं, आई कौन है, कस्टमर, हम मान लेते हैं वो लड़का है, आप लड़की मान सकते हो, ही शी दोनों लगा दो। एम का क्या हो जाएगा, वास, प्रेजेंट का पास बन जाता है, ही वास डूइंग मच बेटर देन बिफोर, ये पूरा उतार देंगे सेम, बाकी सारा सेम उतार देना। फिर नेक्स्ट देखो 10th है, इन अ मिरेकुलस टर्न ऑफ इवेंट्स द सनव्यू स्कूल हॉकी टीम डैश द चैंपियनशिप ट्रॉफी। तो ये कह रहा है ये मिरेकुलस टर्न हुआ, ये पास को प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, मतलब पास को दिखा रहा है। तो उन्होंने उठाया था चैंपियनशिप ट्रॉफी को, तो यहाँ पे सिंपल पास की बात हो रही है तो लिफ्टेड आ जाएगा। ठीक है, लिफ्टेड मतलब ये रहा ना ऑप्शन। ठीक है, LIFTED। फिर नेक्स्ट पर देखो, इन द नाइट द स्टार्स, देखो प्लूरल लिखा है, डैश योर ड्रीम्स, तो शाइन, ये तो सिंपल ही था, प्लूरल के साथ प्लूरल आएगा, शाइन। लास्ट देख लेते हैं, द स्टडी एग्जामिन्स, ये सही लिखा है, द रिलेशन ऑफ कार्बन एमिशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये कह रहा है जो स्टडी एग्जामिन करती है ना वो रिलेशन बताती है इसका और इसका, मतलब इन दोनों के बीच में बताती है। तो यहाँ ऑफ की जगह क्या लगाएंगे, बिटवीन लगा देंगे, बाकी सारा सही लिखा था। समझ में आ गई, ये देखो यहाँ पर इसी की जैसी लाइन हमें यहाँ पर भी मिली थी, ये देखो, रिलेशनशिप बिटवीन हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। तो वही ना, हमें कई बार उनसे, अब ये है ना कि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी प्रैक्टिस, इसलिए 12 लिखे, 10 अगर आप कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो फिर बिटवीन इस तरीके से मैंने आपको ये समझा दिया, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए था, देखो क्वेश्चन हमेशा नहीं बनकर आते हैं। ठीक है, आप और प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करो आपके माइंड में सेटलमेंट हो जाएगी, आप अच्छे से आपको खुद पता लगेगा हाँ ये सेंटेंस या ये वर्ड आना चाहिए। और रीडिंग से इंग्लिश इंप्रूव होती है, बहुत ज़्यादा रीडिंग करनी पड़ती है। ठीक है,
Thank you for watching and listening carefully. Take care, students.